हेलो गाइस, ये वीडियो कोई मैच वीडियो नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकता है, स्पेशली अगर आप हमारे चैनल के एनालिसिस वीडियोस देख के टीम फॉर्मेशन करते हो या फिर फुटबॉल की बात हो रही है। ठीक है, फुटबॉल का अगर कोई मैच अगर आप खेल रहे हो तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये चीज़ आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो मैंने ये चीज़ टेलीग्राम पे शेयर भी करा है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इनके आप नहीं जानते, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक पे और देखते हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो ये है ड्रीम 11 का पॉइंट सिस्टम फुटबॉल में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पहले भी एकदम पहला वीडियो जो बनाया था वहाँ पर मैंने कहा था कि पॉइंट सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फुटबॉल में। क्रिकेट में लगभग सेम होता है, लेकिन फुटबॉल क्योंकि उस तरह से टेक्निकल वे में उस तरह से अभी डेवलप नहीं करी गई है किसी भी फैंटेसी ऐप में, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो आपको देखना है कि आप जिस तरह से सोच रहे हो उस दृष्टिकोण से कौन से ऐप में सही होगा आपके लिए। तो ये है, तो पहला है प्लेइंग टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 55 मिनट से ज़्यादा अगर कोई खेलता है तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और 55 मिनट से कम अगर कोई खेलता है तो मिलते हैं 1 पॉइंट्स। अब ये है हाला प्ले। इनकेस अगर आप नहीं समझ रहे हो ये कौन सा ऐप है, ये हाला प्ले है। नया ऐप नहीं है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मैं खुद हाला प्ले का एक रेगुलर प्लेयर था, अभी नहीं खेलता हूँ, लेकिन फुटबॉल मैंने काफ़ी खेली है। ऑफकोर्स विदाउट एनी एनालिसिस, तुक्का लगा के खेलता था पहले। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मुझे याद हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर होती थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 60 मिनट्स और मोर, जो वहाँ पर 55 मिनट्स है तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और 60 मिनट से कम 1 पॉइंट, मतलब 5 मिनट का गैप है। ड्रीम 11 5 मिनट आपको फ़ायदा देती है अगर कोई प्लेयर जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो इस दृष्टिकोण से ड्रीम 11 पे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है गोल, जिसके वजह से हम पिछले 2 मैच डे में खास करके स्मॉल लीग में उतना अच्छा कर नहीं पाए हैं। क्यों? पिछला मैच डे अगर आपको याद हो, हर्था बर्लिन और मेरे ख्याल से लाइप्जिग का जो मैच था, वहाँ पर पैट्रिक शिक ने गोल दागा था, और जिनको कुछ नहीं पता था उन्होंने ही पैट्रिक शिक को अपने टीम में रखा हुआ था, और वो मैच हम हार गए। उसके बाद लेवरकुसन वाले मैच में हमने सारी चीज़ें सही सोची थी, मिडफील्ड डोमिनेशन, गोल कम होगा, और नतीम अमीरी और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनके बारे में हमने सही प्रेडिक्शन करा था। एक गोल बना, वो भी पूरे मैच में इनएफेक्टिव रहे प्लेयर की, लेकिन क्योंकि गोल स्कोरर्स को बहुत ज़्यादा पॉइंट वहाँ पर मिलता है, तो उस एक गोल की वजह से ही हमारा सारा किराया ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर वही मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ड्रीम 11 पे अगर कोई डिफेंडर गोल करता है तो मिलते हैं 10 पॉइंट्स, मिडफील्डर के 9 और फॉरवर्ड के 8, असिस्ट के लिए मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो अगर आप समझ लीजिए कोई बंदा असिस्ट बना रहा है और कोई फॉरवर्ड भी गोल कर रहा है जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो 8 और 5, तो पॉइंट डिफरेंस कितना हुआ? 3। जैसे जैसे ये फॉरवर्ड से मिडफील्डर और डिफेंडर की तरफ चलता जाएगा, ये डिफरेंस थोड़ा और बढ़ता जाएगा, जो कि होता जाएगा 4 और 5। अब अगर हम हाला प्ले में देखें, हाला प्ले में आप देख सकते हैं गोलकीपर या डिफेंडर, गोलकीपर तो चलिए गोल बहुत कम ही करते हैं, रेयर होता है वो, तो डिफेंडर के लिए 6 पॉइंट्स, मिडफील्डर के लिए 5, फॉरवर्ड के लिए 4, जबकि एसिस्ट बनाने के लिए आपको मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स। मतलब जहां पे ड्रीम 11 पे एक असिस्ट मेकर को 2 असिस्ट बनाना पड़ता है, तब जाके वो एक फॉरवर्ड के पॉइंट्स के बराबर पॉइंट निकाल पाते हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक असिस्ट मेकर के असिस्ट मेकिंग से एक फॉरवर्ड के जो गोल का पॉइंट है उसका डिफरेंस है 1, जो कि ड्रीम 11 में था 3, मिडफील्डर की तरफ से ये है 2, जो कि ड्रीम 11 में था 4, और गोलकीपर की तरफ से ये है 3 पॉइंट्स का डिफरेंस, जो कि ड्रीम 11 में है 5 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, तो अटैकिंगली यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देना होता है अटैकर्स को, ये आप समझ रहे हो। और पॉइंट्स भी कितना मिल रहा है? 4 पॉइंट सिर्फ, जबकि ड्रीम 11 पे 8 पॉइंट मिल रहे थे फॉरवर्ड को, है। और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। पासेस, फॉर एवरी 10 पासेस 0.5। ठीक है, मतलब अगर कोई मिडफील्डर बंदा पूरे मैच में अच्छा कर रहा है, जैसे कि हमने कई मैचों में कई अच्छे मिडफील्डर्स का प्रेडिक्शन करा है, तो उसको 10 पासेस के मिलते हैं 5.5 पॉइंट। ठीक है, और दूसरी तरफ से हम हाला प्ले में देखेंगे तो 90% पास कॉम्प्लीशन, एटलीस्ट 30 पासेस। अगर 30 में से 90% कंप्लीट होता है, मतलब 27 पास। ठीक है, 30 में से अगर कोई बंदा 27 पास देता है उसको मिलते हैं 3 पॉइंट। और यही 27 पास अगर आप ड्रीम 11 पे देखोगे
तो उसको हार्डली मिलेंगे 1.5 पॉइंट, क्योंकि 0.5 का मिलता है पर 10 पास, ठीक है। अगर 80 to 89% कॉम्प्लीशन होता है तो 2 पॉइंट्स, और 70 to 79% तो होता है 1 पॉइंट। मतलब आप किसी भी तरफ से देख लो, पासिंग के मामले में भी हाला प्ले आपको उतना ज़्यादा पीछे नहीं रखती है अगर आप किसी मिडफील्डर को ही प्रायोरिटी दे रहे हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर कोई बंदा 30 में से 27 पास निकाल रहा है तो उसको मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स, और गोल स्कोरर को मिलते हैं 8 पॉइंट, माफ कीजिएगा 4 पॉइंट्स, ठीक है। एक फॉरवर्ड अगर गोल करता है तो मतलब डिफरेंस यहाँ पर भी काफ़ी कम। यही अगर हम ड्रीम 11 की बात करेंगे तो 27 पास मिलने के लिए जैसे मैंने बताया 1.5 पॉइंट मिलता है पासर को, जबकि एक गोल करने के लिए मिलता है 8 पॉइंट। तो डिफरेंस कितना हुआ? 6.5 पॉइंट्स का, ठीक है। तो गोल स्कोरर्स को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पर मिल रहा है आप समझ रहे हो ना। और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लीन शीट जो होता है ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्ट है, क्योंकि बहुत क्षेत्रों में होता है ड्रीम 11 में जब लोग टीम फॉर्मेशन करते हैं कि अगर बड़े टीम का मैच हो रहा है तो बड़े टीम के 4 डिफेंडर्स ले लेते हैं, क्योंकि क्लीन शीट के काफ़ी पॉइंट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं 4 पॉइंट्स। क्लीन शीट अगर मिडफील्डर दे 1 पॉइंट, और गोलकीपर अगर पेनल्टी सेव करता है तो 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पर नहीं है। ड्रीम 11 पर देखें अगर हम क्लीन शीट का, तो मैं समझ सकता हूँ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 1 पॉइंट है मिडफील्डर का, डिफेंडर का है 5 पॉइंट्स। लेकिन अगर पेनल्टी सेव करता है एक बंदा तो उसको मिल जाते हैं 9 पॉइंट्स। अभी देखो पेनल्टी का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि कोई बंदा पेनल्टी लेगा, और उसके बाद सेव का भी प्रेडिक्शन आप उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑफकोर्स अगर कोई गोलकीपर पेनल्टी सेव करता है तो वो बहुत बड़ी क्रेडिट होती है, लेकिन 9 पॉइंट्स मतलब कहाँ आप एक गोललेस मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहाँ एक गोलकीपर के वजह से आप मैच हार सकते हो, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन हाला प्ले में इसका भी आपको ज़्यादा सोचना पड़ता नहीं है। अगर पेनल्टी वगैरह सेव हो भी जाते हैं, एक अगर हो जाते हैं, मैं एक की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो शायद प्रॉब्लम हो भी सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है ड्रीम 11 पर आप देख सकते हो 3 सक्सेसफुल टैकल्स के लिए मिलते हैं 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और कोई डिफेंसिव पैरामीटर्स यहाँ पर देखी नहीं जाती है, सिर्फ टैकल। अगर 3 आप सही करते हो तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट्स। दूसरी तरफ हाला प्ले में दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 सक्सेसफुल टैकल करने पर मिलते हैं 1 पॉइंट्स। और सिर्फ टैकल पर नहीं, टैकल पर तो आपका फ़ायदा हुआ ही, सिर्फ टैकल पर नहीं, ब्लॉक्स जो कि डिफेंडर्स करते हैं, शॉट अगर कोई बंदा लगाता है उसको ब्लॉक करना, अटैकिंग क्रॉसेस का मतलब विंगर्स और फुल बैक्स जो क्रॉसेस निकालते हैं उस पर आपको फ़ायदा मिल रहा है। इंटरसेप्शन मतलब अगर कोई बंदा ड्रिबल करके निकलने की कोशिश कर रहा है उसका इंटरसेप्शन करके मतलब उसको पहले से सोच के उसको टैकल करके गिराना, जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर्स बहुत अच्छा करते हैं, डिफेंडर्स भी करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। 2 क्लियरेंस, ये भी आपके लिए डिफेंडर्स और डिफेंसिव मिडफील्डर्स करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर है, फॉर एवरी 2 फाउल ड्रॉन, मतलब अगर आपके कोई फॉरवर्ड या फिर कोई अटैकिंग प्लेयर मजबूर कर रहे हैं ओपोनेंट के प्लेयर्स को फाउल करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि ड्रीम 11 पर नहीं मिलता। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितनी ज़्यादा पैरामीटर्स यहाँ पर हैं, कौन सा टेक्टिकल पॉइंट्स यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। नूब्स जो हम कहते हैं या फिर जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, सिर्फ स्कोरबोर्ड देख के टीम बना रहे हैं, उनसे तो आप यहाँ पे काफ़ी आगे रह सकते हो अगर आप टैक्टिकली सोच रहे हो तो, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं पैरामीटर्स है या नहीं। बाकी आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। पेनल्टी मिस का यहाँ पर -2 मिलता है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हाला प्ले में भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, पेनल्टी मिस का यहाँ पर भी -2 ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं ये आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे आपको स्कोरबोर्ड देख के टीम बनाने से नहीं होगा, आपको मैच समझना होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर एक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप सिर्फ स्कोरबोर्ड देख के मैच की प्रेडिक्शन कर रहे हो, फॉरवर्ड्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो। अच्छा, वाइस कैप्टन से याद आया, हाला प्ले में आपको सिर्फ कैप्टन बनाना होता है, यहाँ पर आप वाइस कैप्टन नहीं बना सकते, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आगे। तो ऐसा आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि हाला प्ले बहुत ज़्यादा टेक्निकल है फुटबॉल के मामले में देन ड्रीम 11, और भी बहुत सारी ऐप्स जो ड्रीम 11 की तरह ही जिनके पॉइंट सिस्टम है,
ठीक है, तो उनसे काफ़ी अच्छी हैं अगर आप टैक्टिकली सोचते हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम जिस लेवल पे एनालिसिस करते हैं, हम बहुत सारे मैचेस में मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स, फुल बैक्स, विंगर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सेंट्रल स्ट्राइकर से। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकता है। याद रखना, अगर कोई बंदा 4-5 गोल कर देता है या फिर 3 गोल कर देता है तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत पीछे रह जाए, लेकिन जहाँ पर क्लोज मैच होते हैं, जैसे कि पिछले कुछ मैचों में 1 गोल हुआ, पेनल्टी वगैरह से गोल हुए, तो ऐसे क्षेत्रों में ये ऐप आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकता है। और मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, जब मैं कोई मैच कवर कर रहा हूँ उस मैच को यहाँ पे खेलने का। और जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपके लिए वाइस कैप्टन नहीं होते हैं, सिर्फ कैप्टन चूज़ करना होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका कैप्टन अच्छा नहीं किया, फिर भी अगर आपने सही वाइस कैप्टन चूज़ किया होगा तो आपके स्मॉल लीग निकल जाएंगे। हाल में ऐसा नहीं होता है। हाल में आपको काफ़ी एक्यूरेट होना पड़ता है, और ये एक और चीज़ है जो कि चीज़ों को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाती है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो, क्रिकेट आप चाहे जहाँ पर भी खेलो लगभग सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो तो हाला प्ले में ज़रूर ट्राई करना। मुझे ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हाला प्ले का जो पॉइंट सिस्टम है ये बहुत सारी यहाँ पे लेंगी। अगर आपको नहीं पता है, ड्रीम 11 पे जो पहले पॉइंट सिस्टम था क्रिकेट का, वो कुछ अलग था। अभी जो पॉइंट सिस्टम है, ये पॉइंट सिस्टम कई सदियों से हाला प्ले में होता आ रहा है, मतलब ड्रीम 11 से तो काफ़ी पहले। ठीक है, कोई भी ऐप के लिए प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी ऐप को ख़राब नहीं कह रहा, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको समझना पड़ता है कि कौन सा ऐप आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई रेफरल कोड वगैरह को भी यूज़ करने को नहीं कहूँगा। आप जहाँ से भी चाहे रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अभी रेफरल कोड का उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, या मैं अगर होता है तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। और आज का मैच वीडियो आएगा दोपहर तक, तब तक के लिए इसको समझ लेना कि क्या कह रहा हूँ, और मैच वीडियो के लिए इंतज़ार करना।